हम सरकार को अवगत कराते हैं 2024 नज़दीक है बिल्कुल। हम अपने समाज को, बहुजन समाज को एका करेंगे और इस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और ऐसा उखाड़ेंगे कि इसका बीज भी नहीं मिलेगा। और जिस दिन हम सरकार में सत्ता में आएंगे उस दिन हर एक बंदे की इंक्वायरी होगी और हर एक कातिल को भी और कातिल के साथी को भी, चाहे वो शासन का लोग हों या प्रशासन के लोग हों, हर किसी को जेल में डालने का काम करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागोर जगांव से। साथियों, आपने देखा होगा कि कल आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जानलेवा हमला सहारनपुर के देवबंद में किया गया, जहां पर हमले के बाद उनको देवबंद के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए वहां के डॉक्टर ने उन्हें सहारनपुर के लिए रेफ़र कर दिया। उसके बाद में पूरे देश में ये खबर हवा की तरह फैलने लगी। तमाम विपक्षी दल इस घटना पर सरकार को घेरने का प्रयास करते रहे और हजारों लाखों की संख्या में लोग धीरे धीरे सहारनपुर के सरकारी अस्पताल पर जमा होने लगे, जिसको लेकर रात में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी ने एक कॉल दी और उन्होंने आज के लिए पूरे देश में ज्ञापन देकर चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए सरकार से Z+ सुरक्षा की मांग की, जिसको लेकर आज पलवल के अंदर भीम आर्मी पलवल की टीम ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में क्या फ़ैसला लिया गया उसको जानने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं पलवल भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष सचिन जी। तो हम सचिन जी से जानेंगे कि क्या फ़ैसला आज की मीटिंग में लिया गया है। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागोर जगाओ चैनल पर। नमस्कार जी, आपको जय भीम। सबसे पहले मैं सचिन, भीम आर्मी से जिला उपाध्यक्ष। साथियों, आज हमारी जिला अध्यक्ष जी से बात हुई। जिला अध्यक्ष जी ने एक बैठक बुलाई और उन्होंने सभी साथियों को बताया जो भाई के साथ जो हुआ है, कल जो बात हुई है वो एक साजिश है और बहुत ही दुखद है, क्योंकि आए दिन भाई को धमकियाँ, चलो धमकियाँ तो तक तो चलता था, परंतु आज गोली चल रही है तो कहीं ना कहीं मैं इसको साजिश मानता हूँ। क्या उन आरोपियों का पता लग पाया है जिन लोगों ने ये हमला किया था? अभी उनका कोई पता लगा नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी अंदरूनी टीम है कि वो उन लोगों का भी पता लगाए। सचिन जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये एक साजिश का हिस्सा था ये हमला, तो किन लोगों पे आपको शक है? कौन लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी को मारने के लिए साजिश कर रहे हैं? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का जो शासन और प्रशासन का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं दुखद है। हम इससे भाई से भी पहले ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं जहां पुलिस की निगरानी में उन लोगों को गोली मार दी जाती है, उनकी हत्या हो जाती है और उसका प्रशासन कुछ भी नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि यदि शासन चाहे, यदि सरकार चाहे या पुलिस प्रशासन चाहे तो वो एक चिड़िया को भी खोज निकाल सकता है या एक चैंटी को भी खोज निकालेगा, और आदमी तो बहुत बड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की भी मिली भगत है। किस तरीके से मैं आपसे एक जनता से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इन लोगों के पास कहाँ से बंदूकें आ जाती हैं, और वो बंदूकें जो कि ऑटोमेटिक होती हैं। जो भाई के साथ जो बाइक के ऊपर जिस गन से हमला किया गया था वो भी बहुत बढ़िया किस्म की। आप कहना चाहते हैं कि सरकार की साजिश के तहत ये सब किया गया? इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए भीम आर्मी क्या कदम उठाने वाली है? भीम आर्मी हर वो प्रयास करेगी जिससे भाई की सुरक्षा की जाए। आज जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी ने पूरे देश में ज्ञापन देने का जो आह्वान किया है, आप क्या मांग करना चाहते हैं उस ज्ञापन के? हमने अभी अब ज्ञापन लिखा है जिसमें हमारी जो स्पेशल मांग है वो सबसे पहली मांग ये है कि चंद्रशेखर भाई जी को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक नेता हैं। सचिन जी, आप सीधा आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं कि सरकार की मिलीभगत से ये सब काम हुआ है और आप सरकार से ही Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सरकार जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं जिस सरकार पर, वो सरकार जो है Z+ सुरक्षा देगी चंद्रशेखर आज़ाद जी को? मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, इस एक लाइन कहना चाहूँगा मान्यवर साहब काशीराम की, कि जब
काशीराम साहब एक कहा करते थे, जब संसद तानाशाह हो जाता है ना, तो लोगों का हक बन जाता है, लोगों की ड्यूटी बन जाती है वो रोडों पर आएँ और अपनी मांगों को रोडों पर रखें। तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी। अभी 12 घंटे का टाइम मांगा है सरकार से, प्रशासन से, कि उन कातिलों को। किसान अपने मुद्दे को लेकर लगभग 1-1.5 साल आंदोलनरत रहे, सरकार ने उनकी कितनी मांगे मानी? सबसे बड़ी बात है कि सरकार झुकी। सरकार ने उनकी कुछ मांगे मांगी। सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि सरकार झुकी ना, झुकना बहुत जरूरी है। और ये बहुजन अगर सरकार एक मिनट, अगर सरकार सुरक्षा नहीं देती है आज़ाद जी को, तो उसके लिए भीम आर्मी क्या कदम उठाएगी? यदि सरकार सुरक्षा नहीं देती तो पूरा बहुजन समाज सड़कों पर उतरेगा और वो प्रयास करेगा जो सरकार ने सोचा नहीं होगा। मेरा सवाल सिंपल सा है, सड़कों पे आप लोग उतर रहे हैं, उतरते आए हैं। आज़ाद जी भी जहाँ भी पूरे देश में कहीं भी कोई अन्याय की घटना होती है, वहाँ पे खुलेआम और अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए वहाँ पे जाते हैं, आंदोलन करते हैं, तमाम न्याय की आवाज़ को बुलंद करते हैं। लेकिन मेरा सवाल सिंपल सा है कि आप लोग सड़कों पे उतरेंगे, Z+ सुरक्षा की आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार उसके बावजूद सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है चंद्रशेखर आज़ाद जी को, तो उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? मैं आपको बता दूं कि हम केवल सरकार को ही ज्ञापन नहीं दे रहे। हम इस ज्ञापन के माध्यम से हम गृह मंत्रालय को ज्ञापन दे रहे हैं, जो सरकार का हिस्सा है। हम जो बाबा साहब ने हमारे लिए आयोग बनाया था, अनुसूचित जनजाति आयोग, हम उसको ज्ञापन दे रहे हैं। हम राष्ट्रीय मानव अधिकार को ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञापन हम इसलिए दे रहे हैं कि जब एक सांसद के कातिल को देवी थी, उनके कातिल को यदि सुरक्षा मिल सकती है तो हमारे भाई को क्यों नहीं मिल सकती। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, जब एक बाबा को जिसका भाई खुलेआम अनुसूचित जाति के लोगों को उनकी बस्तियों में जाकर, उनकी शादियों में जाकर धमकाता है, ऐसे लोगों को यदि सुरक्षा मिल सकती है तो हमारे भाई को क्यों नहीं मिल सकती। यदि सरकार सुरक्षा नहीं देती तो सरकार को बदलने का काम करेंगे। 2024 नज़दीक है, ये सरकार बौखलाई हुई है, क्योंकि इनको अपनी जो नाव है ना डूबती नज़र आ रही है। क्योंकि बहुजन समाज का जो एका है ना, जो मान्यवर साहब काशीराम जिस एका की बात करते थे, बहुजन समाज की बात करते थे, वो एका नज़र होता आ रहा है। आपने देखा होगा कि लालू जी के यहाँ जो काफ़ी पहले सांसद भी रहे थे, उनके यहाँ बहुजन समाज के लोगों की बैठक हुई है। वो तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से इस तानाशाही सरकार को हटाया जाए। और ये सरकार, कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति ये बौखलाई हुई है सबसे बड़ी, और बौखलाई में ये वो हरकतें कर रही हैं। आज़ाद जी पर हमला हुए लगभग 8 से 10 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों की अरेस्टिंग नहीं हुई है, और जो गाड़ी नंबर है वो हरियाणा का बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की भी फेलियर है इसमें। देखो सोनू जी, आपने एक बात कही, जो गाड़ी नंबर है वो हरियाणा की है। मैं आपको बता दूं, यूपी के अंदर भी बीजेपी सरकार है और हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। तो दोनों मिली जुली सरकारें हैं, दोनों भाई भाई हैं। कि एक कहता है, किसी ने कहा है ना कि बिल में हाथ तू डाल और मंत्र में पढ़ूं, तो बिल में यूपी सरकार डाल रही है और हरियाणा सरकार मंत्र पढ़ रही है। बात यही है, हम सरकार को अवगत कराते हैं। 2024 नज़दीक है बिल्कुल। हम अपने समाज को, बहुजन समाज को एका करेंगे और इस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और ऐसा उखाड़ेंगे कि इसका बीज भी नहीं मिलेगा। और जिस दिन हम सरकार में सत्ता में आएंगे, उस दिन हर एक बंदे की इंक्वायरी होगी, और हर एक कातिल को भी और कातिल के साथी को भी, चाहे वो शासन का लोग हों या प्रशासन के लोग हों, हर किसी को जेल में डालने का काम करेंगे। सचिन जी, आमतौर पे देखा गया है जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वहाँ पे आए दिन दलित समाज पर खासकर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, और इन अत्याचारों के खिलाफ चंद्रशेखर आज़ाद जी खुल के आवाज़ उठाते हैं। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा उठाई गई आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े भाई की जो आवाज़ है उसको दबाने का कोशिश की जा रही है। परंतु मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये सच्चाई की आवाज़ है, ये समता की आवाज़ है। ये उनके जो लोग
जातिगत मानसिकता रखते हैं ना, उनके जो पुरखे हुआ करते थे उन पे भी नहीं दबी। ये उस समय भी नहीं दबी जिस समय हमारे बाबा साहब सिंगल थे। आज तो बाबा साहब के तमाम बाबा साहब पैदा हो गए हैं जो बाबा साहब की मूवमेंट को लेके चले हैं। सचिन जी, हमने कल रात को एक वीडियो देखी जिसमें हज़ारों की संख्या में जो है भीम आर्मी के कार्यकर्ता सहारनपुर के सामान्य अस्पताल के बाहर धरने पे बैठे हुए थे, और वहाँ पे जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी और तमाम साथियों ने वहाँ बताया कि जैसे जैसे कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती गई वैसे वैसे पुलिस बल को वहाँ से हटा लिया गया। तो इसमें आप पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन यदि बहुजन समाज के प्रति थोड़ा सचेत रहता तो फिर ये घटना होती नहीं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की इस मिली भगत से ही किसी भी कांड को, किसी भी हत्या को, किसी भी चीज़ को अंजाम दिया जाता है। सचिन जी, जैसा कि आज आप ज्ञापन का प्रोग्राम बना रहे हैं, ज्ञापन के बाद में अगर सरकार नहीं जागती है या सुरक्षा नहीं देती है तो अगला कदम क्या होने वाला है आप लोगों का? अगला कदम यही रहेगा कि सबसे अहम होती है सरकार, और हम इस सरकार को इस देश से, इस प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्योंकि बीजेपी के एक नेता हुआ करते थे, उन्होंने एक बात कही थी कि सरकारें आती जाती रहती हैं, तो हम इस सरकार को भी आती नहीं करेंगे, जाती कर देंगे, और ऐसी जाती करेंगे कि ये सरकार कभी नहीं आएगी। तो हमारे बीच में मौजूद थे भीम आर्मी जिला पलवल हरियाणा के जिला उपाध्यक्ष सचिन जी, जिन्होंने बताया कि माननीय विनय रतन जी जो कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर आज संपूर्ण देश में चंद्रशेखर आज़ाद जी की सुरक्षा के लिए ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी की सुरक्षा सरकार नहीं करती है, नहीं उनको सुरक्षा दी जाती है, तो आगे आने वाले समय में और बड़ा कदम ये लोग उठाने वाले हैं और पूरे देश में इसके लिए आंदोलन चलाएंगे और सरकार को गिराने के लिए आने वाले समय में सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। और इसी के साथ में आप लोगों ने इस वीडियो को सुना, देखा, आप लोगों का धन्यवाद। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।